तो मूवी की शुरुआत में कुछ गांव वाले मिलकर पूजा कर रहे थे। वहां पर एक लड़का था जिसके अंदर मारी देवी आती है। गांव का मुखिया कहता है कि बलि के बकरे को ले आओ, पर वो देवी कहती है कि बकरा भाग चुका है। तो मुखिया एक आदमी को भेजता है देखने के लिए, तो वो बकरा वही था, पर देवी कहती है कि वो भाग चुका है। यही सीन शिफ्ट होता है। अब पुलिस स्टेशन में नया डीएसपी आया था जिसका नाम संपत था। कुशलप्पा उसका स्वागत करता है और बताता है कि यहाँ पर मिसिंग केसेस ज़्यादा है। तभी जेनी पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंकती है। जेनी बहुत परेशान थी, 4 दिन से उसके पापा मिल नहीं रहे थे। वो धमकी देती है कि अगर वो नहीं मिला तो वो खुद जाकर मारी बन जाएगी और आनंद को मार डालेगी। संपत शौक था कि उसने पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंका, फिर भी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। तो कुशलप्पा बताता है कि पूरी फैमिली ही पागल है। इस गांव में जेनी ने जो नथ पहनी है वो पहनना मना है। उस नथ को सिर्फ मारी देवी ही पहन सकती है। इसका बाप भी पागल है, कहीं पीकर पड़ा होगा। उसका नाम टोबी है। संपत उसकी फाइल पूछता है तो कुशलप्पा दिखाता है कि कोई एक फाइल नहीं बल्कि पूरी की पूरी शेल्फ ही उसकी भरी पड़ी है। संपत चर्च के फादर से मिलने जाता है। फादर बताते हैं कि टोबी बोल नहीं सकता। जब पहली बार उन्होंने टोबी को देखा था तब वो एक कमरे में बंद था। फादर वहाँ पर गिफ्ट्स बांटने गए थे, तो एक गिफ्ट बचा था तो वो खुद ही उस बच्चे को देना चाहते थे, पर वो वार्डन बताता है कि वो काफ़ी वायलेंट है। तो फादर फिर भी उससे मिलने जाते हैं और मिलकर उसे गले से लगाते हैं, जिसे वो लड़का भी अच्छा फील करता है। उसका कोई नाम नहीं था। जब उस लड़के ने उसके वार्डन को काटा था तो वार्डन ने उसके गले पर लाठी मारी थी, इसलिए वो बोल ही नहीं पाता। उसे सभी लोग गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं। फादर को भी बुरा लगता है तो वो उसका नामकरण करते हैं टोबी। टोबी को अच्छा लगता है कि फादर ने उसका नाम रखा है। वो फादर से अपना नाम हाथ पर लिखवा लेता है। टोबी का मतलब था कि गॉड इज़ गुड, पर नाम रखने से इंसान भी अच्छा नहीं हो जाता। टोबी हमेशा झगड़े करता था, इसलिए वो हमेशा रिमाइंड होम में ही रहता था और एक केस में तो उसे जेल भी जाना पड़ा था। एंथनी और उसके लोग फादर से चर्च की प्रॉपर्टी मांग रहे थे। ये ज़मीन उसकी दादी ने दान में दी थी, पर उसके ऊपर कर्ज था तो वो प्रॉपर्टी वापस मांग रहा था, पर फादर मान नहीं रहे थे। टोबी भी जेल से छूट जाता है उस दिन। एंथनी और गुंडे उसे मारने ही वाले थे, पर तभी टोबी आता है और उन्हें मार डालता है एक पत्थर से। अब फादर टोबी को स्कूल का ही वॉचमैन के तौर पर ड्यूटी पर रख देते हैं, पर टोबी चर्च के प्रेसिडेंट को ही तमाचा मारता है। ऐसे ही टोबी आते जाते लोगों को मारता रहता है। वही बीड़ी सिगरेट दारू पीता रहता है। फादर भी चुपचाप सुनते रहते हैं लोगों की कंप्लेंट। वो शराब पीता और बिल फादर को भरना पड़ता। तंग आकर फादर ने टोबी को काम से निकाल दिया और चर्च पर आने से भी मना कर दिया, पर फिर भी टोबी चर्च में फीस लेकर आता है क्योंकि वो भगवान में धर्म में नहीं मानता। संपत अब दामोदर के पास जाता है। उसने ही टोबी को मछली पकड़ना सिखाया था। दामोदर बताता है कि एक दिन रात को मछली पकड़ने बैठा था वो, सामने टोबी था। वो उसे सिगरेट मांगता है और वही उन दोनों की जान पहचान होती है। वो उसे मछली पकड़ना सिखाता है। दामोदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करता है। उसकी शादी भी हो गई थी, पर बीवी भाग गई थी। उसने सोचा था कि उसकी जगह पर कोई असिस्टेंट रख लेगा और वो वहाँ से भाग जाएगा, पर कोई दिख ही नहीं पाया। पर जब उसने टोबी को काम पर रखा था तो वो हंस रहा था काम सिखाते वक्त। अब वो डॉक्टर के कहने पर काम करते हैं। टोबी वहीं पर अपना घर भी बना लेता है। अब रात को वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं तो दामोदर बताता है कि वो अमावस की रात को मछली नहीं पकड़ता। एक रात अमावस की रात को जब वो पानी में उतरा था तब वो बहुत ठंडा था और उसने उस रात को मारी देवी को भी देखा था, और यही पानी में मारी देवी का विसर्जन भी करते हैं लोग, इसलिए अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी दामोदर को बच्ची की रोने की आवाज़ आती है तो वो जाकर देखने लगता है। वहाँ पर कोई छोटी सी बच्ची थी, कोई उसे छोड़कर गया था। दामोदर गांव वालों को बुलाता है। टोबी पानी के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक नथ मिलती है। गांव वाले सोच रहे थे कि ये बच्ची पुलिस को दी जाए या फिर फादर को दी जाए चर्च में। तभी टोबी आता है और बच्ची को उठाकर ले जाता है। गांव वाले तो देखते ही रहते हैं। अब भोले से टोबी को क्या पता कि बच्ची क्या खाती हैं। वो उसे राइस बनाकर खिलाने लगता है, पर तभी वहाँ आपकी नर्स आती है और बच्ची को दूध उबालकर पिलाती है।
और टोबी को भी बहुत डांटती है। टोबी उस बच्ची को एक बाप की तरह ही प्यार देता है, साथ ही काम भी करता रहता है। वो फादर से उस बच्ची का नामकरण भी करवाता है। फादर उसका नाम जेनी रखते हैं। उनकी माँ का ये नाम था। टोबी जेनी का दाखिला भी करवाता है स्कूल में। जेनी टोबी को भी गिनती सिखाती है और वो टोबी के हाथ में उसका नाम भी लिखती है। तब वो बहुत खुश हो जाता है और सबको दिखाता है और वो दामोदर को शराब पिलाने ले जाता है, पर शराब वाला बिना पैसों के ही शराब उसे देने से मना करता है। तो टोबी दामोदर को नथ दिखाता है, पर वो भी नकली थी। तो जेनी वो नथ अपने पास रख लेती है ताकि वो बड़ी होने पर उसे पहन पाए। अब टोबी जुगाड़ लगाता है और वो शराब बनाते हैं, पर उसका बड़ा सा धमाका हो जाता है और उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है थाने। वही टोबी सावित्री को देखता है और उसे वो पसंद आ जाती है। सावित्री धंधा करके अपना पेट पालती है। पुलिस उन्हें वार्न करके छोड़ देती है, पर टोबी पर सावित्री का नशा चढ़ चुका था। वो जेनी को भी बताता है। अगले दिन जेनी चिट्ठी लिखकर टोबी को देने को कहती है, पर टोबी की हिम्मत ही नहीं होती। तो जेनी खुद ही वो चिट्ठी सावित्री को दे आती है, पर सावित्री के पूछने पर जेनी दिखाने लगती है टोबी को, पर टोबी वहां से भाग चुका था। सावित्री और टोबी बात करते हैं। जेनी भी थी वहाँ पर। सावित्री जेनी को जाने को कहती है, पर जेनी कहती है कि वो यानी कि टोबी बोल नहीं पाता, तो जेनी को वहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो सावित्री बताती है कि वो धंधा करती है, वो शादी नहीं कर सकती, पर हाँ वो उससे दोस्ती कर सकती है। तो जेनी मना करती है, पर फिर भी टोबी हाथ अपना आगे बढ़ाता है। अब वो तीनों अच्छा वक्त गुजारते हैं। एक दिन टोबी सावित्री को किसी आदमी के साथ देख लेता है, तो वो नाराज हो जाता है, पर उसके नाराज होने पर सावित्री भी नाराज होकर चली जाती है, क्योंकि उसने पहले ही उसे बता कर रखा था कि वो क्या काम करती है। जिस पर जेनी उन दोनों को बात करने के लिए मना लेती है। आगे जेनी जब भी कोई आदमी सावित्री के साथ होता तो पहले ही टोबी को दूर ले जाती। अब जेनी देखते देखते बड़ी हो जाती है। स्कूल में जेनी को टीचर रुकने को कहते हैं और जब सभी बच्चे घर चले जाते हैं तब वो जेनी के साथ गलत काम करने लगता है, पर जेनी दरवाज़ा बंद करती है और उसे चप्पल से मारने लगती है। सावित्री को पता चलता है तब वो स्कूल ना छोड़ने को कहती है उसे, पर जेनी स्कूल छोड़ ही देती है और छोटे मोटे काम करती रहती है। एक दिन टोबी सावित्री के घर में ताक झाँक कर रहा था, तो सावित्री उसके ऊपर गर्म पानी फेंककर उसे जेनी के लिए घर बनाने को कहती है। उसके बाद वो उससे शादी ज़रूर करेगी ऐसा कहती है। तो टोबी लोन के लिए कोशिश करता है, पर लोन नहीं मिलता। गांव में एक आदमी संतोष था। वो अगर किसी का मिसिंग पोस्टर लगा दे तो वो 4 दिनों में ही गायब हो जाता है। संतोष आनंद को बाहर से बकरियां ना खरीदने को कहता है। वो सिर्फ संतोष की ही बकरियां खरीदेगा, वरना उसे पता है क्या होगा। फिर भी आनंद चुपके से बकरियां खरीदता है। संतोष के आदमी ये देख लेते हैं तो आनंद का मिसिंग पोस्टर भी दीवारों पर लगवाया जाता है। आनंद और उसके साथी जंगल में जाकर छुप कर बैठते हैं और गांव छोड़ने का सोच रहे थे। आनंद के साथ ही कहते हैं कि वो संतोष को ही मार डालते हैं। वो टोबी के पास जाते हैं। वो टोबी को कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो टोबी को घर बनाकर देने का वादा करते हैं। टोबी संतोष की बकरियां 3 ट्रक भरकर ऑर्डर करता है। जहाँ पर आनंद छुपा था वहाँ पर। आनंद तो शौक था। संतोष आता है तो टोबी बकरियों में से बाहर आता है और आनंद के सामने ही संतोष और उसके आदमियों को मार डालता है। पुलिस टोबी को पकड़ के ले जाती है। जेनी बहुत दुखी थी, पर उसने जेनी के लिए ही ये सब कुछ किया था। कुशलप्पा संपत को जेनी के घर लेकर आता है, जो आनंद ने बना कर दिया था। जेनी तो घर पर नहीं थी, पर पड़ोसी से शालिनी आंटी उन्हें बुलाती है। उसके पास ही जेनी की बेटी खेल रही थी। संपत पूछता है कि आनंद ने ऐसा घर क्यों बना कर दिया, तो शालिनी आंटी बताने लगती है कि बड़ा आदमी बनने पर किसी की भी अच्छाई बुराई में बदल जाती है। आनंद अब इलीगल एक्टिविटीज़ कर कर पैसे कमाता था। एक ऑफिसर आनंद के मार पर रेड मारता है। आनंद परेशान होता है तो उस ऑफिसर को मारने का सोचता है। टोबी जैसे छूट जाता है। वो सावित्री के बारे में पूछता है, पर सावित्री ने भी शादी कर ली थी। अब रात को दामोदर और टोबी सावित्री के घर के आगे दारू पीकर नाचते हैं, पर जेनी आकर उन्हें भगा देती है। जेनी को भी एक प्रशांत नाम का लड़का पसंद आता है। आनंद भी वहाँ आता है। वो टोबी को देखता है
तो उसके पास आता है और उससे कहता है कि कोई ज़रूरत लगे तो आ जाना। पर जेनी मना करती है उससे मिलने के लिए। अगले दिन ही उनके घर पर नोटिस लगा हुआ था कि हफ्ते भर में घर को छोड़ना पड़ेगा। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो टोबी आनंद के हाथ जाता है तो आनंद फ़ोन कर नोटिस रद्द करवाता है, पर बदले में टोबी से वो उस ऑफिसर को मरवाता है। वो एक मशीन को उद्घाटन टोबी से करवाता है। टोबी के हाथों से वो मशीन चालू करता है। उस ऑफिसर को झूठी खबर देकर बोर्ड साइड पर बुलाया जाता है, जहां टोबी उसे दबोच लेता है और उसे उसी मशीन में गायब कर देता है। अब इलेक्शन थे तो आनंद अपोजिट के कैंडिडेट को भी गायब करवाता है टोबी से। जेनी और प्रशांत की करीबी बढ़ती है। इन सब से जेनी परेशान हो गई थी तो वो टोबी के लिए दरवाज़ा ही नहीं खोलती घर का। टोबी थक के बाहर ही सो जाता है। आनंद अपने दोस्तों और मिनिस्टर के साथ बैठा था, बातें कर रहा था, तो जेनी उसे बुलाती है कुत्ते कुत्ते कहकर। तो आनंद आ जाता है। जेनी उसके मुंह पर पैसे फेंककर कहते हैं कि तू मर्द नहीं है क्या, इतू सा घर देकर उससे काम करवाता है। ये ले तेरे पैसे, जितने तूने दिए थे ना उससे भी ज़्यादा है। और वहाँ से चली जाती है। आनंद वो पैसे रुमाल में समेटता है। उसका बहुत अपमान हुआ था। टोबी को रात को पुलिस उठाकर ले जाती है। दामोदर आनंद के पास जाता है मदद के लिए, तो आनंद जेनी को आकर बात करने को बुलाता है। जेनी वहाँ जाती है, पर आनंद उसे मिले बिना ही गाड़ी में निकल जाता है। रात को आनंद जेनी के घर आता है। वो उसके दिए हुए सिक्के एक एक करके उसे देता है और उतनी ही बार जेनी के साथ वो रात गुजारता है। छी, ऐसे गंदे इंसान को तो कुत्ते की मौत ही मरना चाहिए। टोबी उसे मनी बैंक से पैसे निकाल रहा था एक दिन, तो जेनी उस पर बहुत चिल्लाती है। जेनी प्रेग्नेंट हो गई थी तो पंचायत बैठती है। बेशर्म आनंद मुंह उठाकर पूछता है कि कौन है इसका बाप। बेचारा प्रशांत अपने ऊपर ही ले लेता है कि वही है जेनी के बच्चे का बाप। तो टोबी उसे मारने को निकलता है, पर जेनी उसे रोक लेती है। टोबी को तो रोना ही आ जाता है, पर वो अपने कपड़े समेटकर वहाँ से चला जाता है अपनी पहली वाली जगह पर। टोबी ने भले ही जेनी को जन्म नहीं दिया था, पर उसने उसे पाला पोसा बड़ा किया था। जेनी और प्रशांत भी शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। दोस्तों, जो अच्छा इंसान होता है ना, उसे हमेशा दुख झेलने पड़ते हैं, पर हमें कभी भी बुराई का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। यह कलयुग है, ये तो होना ही है, पर अच्छा बनना या बुरा बनना हमारे ही हाथों में है। सिचुएशन से लड़कर और स्ट्रांग बनकर आखिर में अच्छा हो या बुरा, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। हमेशा खुशियाँ दर्द नहीं रहती, वक्त हमेशा बदलता रहता है, पर हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है। तो जेनी की बच्ची भी जन्म लेती है और वो बड़ी होती है। टोबी उस बच्ची को चुप चुप के देखता रहता है। अब आनंद के धंधे पर एक और ऑफिसर हेड माता है, जो आनंद से 50% शेयर मांगता है। आनंद तो पहले मना करता है, पर उसे देना ही पड़ता है। आनंद को शक था कि कोई अंदर से ही इंफॉर्मेशन लीक करवा रहा है। आनंद को पता भी चलता है कि वो जेनी का पति प्रशांत ही है। आनंद टोबी से मिलता है, वो उसे फ्रूट्स देता है। आनंद कहता है कि देखो, दोनों की ही परेशानी प्रशांत है, तो तुझे उसे मारना ही होगा। तू नहीं तो मैं ही उसे मार डालूंगा। अब प्रशांत को छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। आनंद के आदमी उस पर नज़र रखे हुए थे। टोबी उसे मारने को निकलता है। प्रशांत घर में जाकर सोता है। टोबी चुपके से अंदर घुसकर उसका गला ही पकड़ लेता है। तो वो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला था, पर जेनी वहाँ आ जाती है। प्रशांत भाग जाता है। अब जेनी भी टोबी को बताती है कि आनंद ने ही उसके साथ क्या क्या किया था। ये सुनकर तो टोबी कुछ समझ ही नहीं पाता और चाकू लेकर उसे मारने के लिए निकल जाता है। पर जेनी कहती है कि देख, तू फिर से मारेगा उसे और फिर उस जेल में जाएगा, और फिर तुझे बचाने के लिए मुझे किसी और के साथ ये सब करना पड़ेगा, तो तू अब कुछ मत कर। ये सुनकर तो टोबी टूट ही जाता है। जेनी उसे संभालती है। माँ बाप कैसे भी हों, वो हमेशा बच्चों को अपनाते ही हैं। अब सुबह को टोबी गायब था, तो जेनी उसे ढूंढने जाती है और 4 दिन होते हैं वो उसे ढूंढ ही रही थी। टोबी प्रशांत को लेकर आता है, क्योंकि प्रशांत दूसरे गांव में जाकर छुप गया था। आनंद को भी पता चल जाता है कि प्रशांत और टोबी दोनों ही गांव में आ गए हैं। तो आनंद अपने आदमी को भेजता है दोनों को मारने को। वो दोनों को मार ही देते हैं। दोनों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है।
वहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि प्रशांत मर चुका है, पर टोबी के चांसेस है। जेनी की बेटी मेला देखने की जिद कर रही थी तो शालिनी आंटी फादर से कहती है कि वो उसे ले जाए। कुशल अप्पा भी सिंपत को मेला देखने को जाने को कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो टोबी को नहीं बचाना चाहते, क्योंकि ऐसा जीने से अच्छा है कि वो मर ही जाए, क्योंकि जेनी अब नहीं रही है। वो आनंद को मारने गई थी मारी बनकर, पर आनंद ने उसे मार डाला है और ये सब डॉक्टर ने देखा था। ये सब टोबी सुन लेता है और वो फिर से उठ जाता है। टोबी कचरे में जेनी की लाश ढूंढने जाता है और वो बहुत रोता है। वो मनी बैंक फोड़ता है और पैसे लेकर अपना नाक छिदवाने जाता है। वो नाक छिदवाने वाला आदमी मेले में जा रहा था अपने परिवार के साथ, पर टोबी उसे नाक छिदवा कर ही मानता है। वो साड़ी पहनता है और पूजा कर कर टोबी की नाक छिदवाई जाती है। अब मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन होता है यहाँ पर। अब पूजा चल रही थी। टोबी बिल्कुल मारी की तरह आता है घोड़े पर बैठकर। आज वो आनंद के लिए मारी बनकर आया था। वो जख्मी था पर आखिरी सांस तक वो लड़ता है और आनंद और उसके आदमी को मार डालता है। आखिर में वो आनंद का सर धड़ से अलग करता है मारी देवी की तलवार से। पुलिस भी आ जाती है। संपत उसे गोली से छल्ली करता है, पर टोबी अब सुकून से मर सकता था। जेनी की बेटी ये देख टोबी के पास आती है। खून से भी बड़ा रिश्ता दिल का होता है और यही मूवी दी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।